नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। विमर्श के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब समय खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट खाता है। और आज के समय में इस कहावत का सबसे ज्यादा उपयोग आपको राजनीति में ही देखने को मिलेगा। आप अच्छी स्थिति में होते हैं, सत्ता में होते हैं, पद होता है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा में आप बैठे बिठाए अपना सब कुछ गंवा देते हैं। मैं बात कर रहा हूं खुद को खीर का चावल मानने वाले उपेंद्र कुशवाहा के बारे में। उपलब्धि ऐसी कि लोगों की उम्र गुजर जाती है किसी एक सदन तक जाने में, लेकिन कुशवाहा जी का रिकॉर्ड देखिए, ये चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। राज्यसभा गए, लोकसभा गए, विधानसभा गए और अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। हालांकि कब तक रहेंगे यह कहना मुश्किल है। जेडीयू में अपनी पार्टी रालोसपा का विलय करने वाले उपेंद्र कुशवाहा अब कहीं न कहीं फंस से गए। अब उन्हें ना तो नीतीश कुमार भाव दे रहे हैं और ना ही पार्टी जदयू में उनकी दाल गल रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के खिलाफ आज वैसे ही मोर्चा खोल रखा है जैसे एक समय आरसीपी सिंह ने खोल रखा था। तब भी यह माना जा रहा था कि आरसीपी सिंह के कारण जदयू दो धड़ों में बंट जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब उपेंद्र कुशवाहा ने भी उसी नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी सियासी ताकत दिखाने के लिए 19-20 फरवरी को एक बैठक बुलाई, जिसमें जदयू के प्रमुख नेताओं, अपनी पुरानी पार्टी रालोसपा के कार्यकर्ताओं और महात्मा फुले समता परिषद के नेताओं को आमंत्रित किया है। कहने को तो यह महज चिंतन बैठक है, लेकिन इस बैठक का सीधा अर्थ अपनी ताकत दिखाना है। अगर संख्या अच्छी हुई तो घबराहट नीतीश कुमार को हो सकती है, घबराहट ललन सिंह को हो सकती है, घबराहट जदयू को हो सकती है, और अगर ना हुई तो उपेंद्र कुशवाहा को घबराहट होना लाजमी। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी ही पार्टी में बगावत करके, अपनी पार्टी जदयू में बगावत करके और अपनी हिस्सेदारी की बात कर और अपने बड़े भाई नीतीश कुमार के साथ साथ आज पूरे पार्टी को सकते में डाल दिया। हाँ, यह बात दिगर है कि कल तक वो नीतीश कुमार को राम और खुद को उनका हनुमान बताते घूम रहे थे। और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार आज लगातार गठबंधन को एकजुट रखने में मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। और ऐसा वो आज से नहीं कर रहे हैं, जब से यह महागठबंधन बना है तब से वो महागठबंधन को एकजुट रखने के लिए मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। कभी तेजस्वी यादव की पार्टी के नेता उनके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। आपको याद होगा कि कैसे सुधाकर सिंह ने लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, तो कभी जेडीयू नेता तो कभी खुद तेजस्वी यादव। लेकिन इस बार तो मोर्चा खोला है उपेंद्र कुशवाहा ने, जो खुद जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो कुल मिलाकर बिहार में सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड के अंदर चल रही खींचतान अब फैसले पर पहुंचते नजर आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे शब्दों में उपेंद्र कुशवाहा को जवाब दे दिया। हाल ही नीतीश कुमार ने कहा था कि किस किस को कहां बढ़ाएं, जिसको जाना हो, जितनी जल्दी जाना हो, जितना बोलना हो बोलिए, और जिस दिन मन करे चले जाइए। तो बातों बातों में नीतीश कुमार ने तो अपनी मंशा, या यूं कहें कि अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में रहें या चले जाएं। तो अब उपेंद्र कुशवाहा अपनी विरोध की राजनीति में इतने आगे निकल चुके हैं कि अब उनका जदयू में बने रहना मुश्किल है। हालांकि अभी तक वो पार्टी में, लेकिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उनके केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने भले ही चिट्ठी लिखकर कार्यकर्ताओं को चिंतन शिविर में बुलाया है, लेकिन वर्तमान स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार्यकर्ता या नेता उपेंद्र कुशवाहा पर भरोसा करे। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उपेंद्र कुशवाहा भरोसे के लायक ही नहीं, वो कहीं भी नहीं टिकते। 2000 से लेकर अब तक वो 3 बार जदयू में शामिल हो चुके हैं, और ऐसा तीसरी बार होने जा रहा है जब वो जदयू छोड़ने की स्थिति में। हिस्सेदारी की बात कर रहे कुशवाहा भले ही खुद को जदयू का संस्थापक सदस्य मानते हो, लेकिन पार्टी और संगठन के नेता
उनके साथ तभी जाएंगे जब उनके पास अपना मजबूत संगठन होगा, क्योंकि राजनीति में कोई भी नेता अपने भविष्य को देखकर ही अपना अगला कदम रखता है। और उपेंद्र कुशवाहा ने तो अपना बना बनाया संगठन खत्म कर दिया। तो कुशवाहा जिस हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं वो संगठन की नहीं, पार्टी की नहीं, अपनी जाति की बात कर रहे हैं। बिहार में कुशवाहा और कुर्मी समाज मिलाकर लगभग 12 से 13% वोट बैंक है, जो अब तक नीतीश कुमार के साथ रहे 2005 से लेकर अब तक, जिसमें कुर्मी समाज महज 3%। तो अपनी जाति के वोट बैंक को देखते हुए कुशवाहा आज अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। लेकिन इस खींचतान का जो सबसे बड़ा कारण है वो यह है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार द्वारा तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किए जाने से नाराज है। दरअसल कुशवाहा जब 2021 में वापस जेडीयू में आए तब जेडीयू एनडीए में था, और तब यह कहा जा रहा था और खुद कुशवाहा भी मान रहे थे कि नीतीश कुमार के बाद कुशवाहा ही जेडीयू के उत्तराधिकारी हों। फिर 2022 में नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आ गए और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना दिया, और खुद को नंबर 2 की हैसियत पर समझने वाले उपेंद्र कुशवाहा को मंत्रिमंडल तक में जगह नहीं मिली। अब हाल ही में जब कैबिनेट विस्तार की चर्चा चली तब कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा होने लगी, और खुद उपेंद्र कुशवाहा की भी इच्छा थी डिप्टी सीएम बनने की, लेकिन नीतीश कुमार ने उनके अरमानों पर 100 घड़े पानी फेर दिया। और अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। तो अब सवाल उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू से इधर फिर से अपना संगठन बनाएंगे या भाजपा में जाएंगे। हालांकि वो इस बात का खंडन कर रहे हैं कि वो भाजपा में जाएंगे, लेकिन सवाल है कि जदयू में भी नहीं, अपनी पार्टी भी नहीं, तो विकल्प के रूप में तो भाजपा ही है। अगर पार्टी भी बनाते हैं तो उन्हें आज न कल भाजपा के साथ गठबंधन करना ही होगा। दूसरा, भाजपा के पास इनसे बड़ा कुशवाहा नेता है और ये खुद एनडीए छोड़कर भागे थे, तो ऐसे में भाजपा भी इन्हें कितना भाव देगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कुशवाहा ने जब 2014 में बीजेपी के साथ गठबंधन किया था तब गठबंधन का फैसला उनके लिए लॉटरी निकला। 14 के लोकसभा चुनाव में रालोसपा को 3 सीटों पर जीत मिली थी और उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया था। फिर अपनी महत्वाकांक्षा में 2018 के अंत में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से अलग हो गए और 2019 के लोकसभा चुनाव में वो बिहार में विपक्षी महागठबंधन के साथ थे और यहां उनका पूर्वानुमान फेल हो गया। रालोसपा को 2019 के चुनाव में गठबंधन में 5 सीटों पर चुनाव लड़ने को मिला, जिसमें तो खुद 2 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा लड़े, लेकिन वे हार गए। तो अगर कुशवाहा जदयू से अलग होते तो ना तो उनके पास अपनी पार्टी होगी, ना ही वैसा जनाधार जो ये बिहार के राजनीतिक समीकरण को बदल सके। फिर भी इन्हें अगर भाजपा लेती है तो भाजपा के पास दिखाने के लिए एक नेता होगा और भाजपा जनता को यह मैसेज दे सकती है कि उसके साथ भी कुशवाहा वोट बैंक है। लेकिन आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा क्या करते हैं यह देखने वाली बात होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।